केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा पवित्र स्थल है जो सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि भक्ति, पश्चाताप और दैवीय कृपा की अनोखी गाथा है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव भाइयों ने विजय तो प्राप्त कर ली, लेकिन उनके मन में गहरा अफसोस था। अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और कुल के लोगों की हत्या का भारी पाप उन्हें सताने लगा था। इस पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने अपना राज्यपाट छोड़ दिया और भगवान शिव की शरण में जाने का फैसला किया, क्योंकि केवल वही उन्हें इस दोष से मुक्त कर सकते थे। लेकिन महादेव पांडवों से नाराज थे। युद्ध में हुए भयंकर रक्तपात ने उन्हें बहुत व्यथित कर दिया था। वे पांडवों को दर्शन देने के मूड में नहीं थे। इसलिए जब पांडव उन्हें ढूंढते हुए विभिन्न स्थानों पर पहुंचे तो शिवजी बार बार उनके सामने से गायब हो जाते। अंत में वे गुप्त काशी, जिसे छिपी काशी भी कहते हैं, पहुंचे। पांडवों के आने का पता चलते ही भगवान शिव ने एक विशाल बैल नंदी का रूप धारण कर लिया और वहां के अन्य पशुओं के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों को शक तो हुआ, लेकिन इतने सारे पशुओं में से महादेव को पहचानना आसान नहीं था। तब वीर भीम ने एक चतुराई भरी योजना बनाई। उन्होंने अपना विराट रूप धारण किया और अपने दोनों पैर 2 पहाड़ों के बीच फैला दिए। सारे पशु उनके पैरों के नीचे से गुजर गए, लेकिन एक बैल अटल रहा। वह आगे बढ़ने को तैयार नहीं हुआ। भीम ने तुरंत समझ लिया कि यह कोई साधारण पशु नहीं, स्वयं भगवान शिव हैं। जैसे ही भीम ने उस बैल को पकड़ने की कोशिश की, महादेव धरती में समाने लगे, लेकिन भीम ने बड़ी फुर्ती से बैल की पूंछ और पिछले पैरों को पकड़ लिया। बैल का कूबड़, पीठ का उभरा हुआ हिस्सा जमीन से ऊपर रह गया। पांडवों की इस अटूट भक्ति, लगन और सच्चे पश्चाताप को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने पांडवों को दर्शन दिए और उन्हें ब्रह्महत्या तथा कुलघात के पाप से मुक्त कर दिया। उसी कूबड़ के रूप में आज केदारनाथ में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विराजमान है, जो त्रिकोणीय आकार का है। पांडवों ने इस स्थान पर मंदिर की स्थापना की। यह कथा हमें सिखाती है कि जब कोई भक्त सच्चे दिल से, पूर्ण समर्पण और पश्चाताप के साथ ईश्वर की खोज करता है, तो परमात्मा को छिपने का कोई स्थान नहीं बचता। वे स्वयं प्रकट होकर कृपा बरसाते हैं। जय भोलेनाथ, जय श्री केदारनाथ। कमेंट में जय श्री केदार अवश्य लिखें।